कह रहा है कि 111 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो ऐसे सवालों को आप लोग बिना पेन चलाए भी इसका उत्तर दे सकते हैं कि इसका उत्तर जो है वो 0 होगा। कैसे होगा वो मैं आप लोग को अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए 4 लिखा है, इसके आगे फैक्टोरियल लिखा है, तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 4 के बाद जितनी संख्याएं हैं यानी 5, 6, 7, 8, 9 या इनफाइनाइट तक यानी 111, 112 जितनी भी संख्याएं हैं उनके आगे अगर फैक्टोरियल लगा हुआ है, ठीक है, फैक्टोरियल लगा हुआ है, उसका इकाई अंक हमेशा जो है 0 होगा। कैसे होगा वो भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। देखिए 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूनी 24, इसका इकाई अंक तो 4 आ गया। लेकिन 4 के बाद शुरुआत होती है 5 से, अगर 5 फैक्टोरियल हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब देखिए 5 गुणे 4 हो रहा है 5 चौक 20, तो इसका इकाई अंक 0 आ जा रहा है। अगर एक बार इकाई अंक 0 आ गया ना, तो उसका आप लोग कितना भी गुणा कर दीजिए किसी भी संख्या से, हमेशा उसका इकाई अंक 0 ही रहेगा। वैसे 6 को भी आप लोग जब गुणा करेंगे तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा, तो यहाँ भी 5 और 4 आ जा रहा है। इसका भी इकाई अंक 0 आ गया, तो आप लोग चाहे 6 से करिए आगे, चाहे 3 2 1 कितना भी करिए इकाई अंक 0 ही रहेगा। वैसे ही 7 करेंगे तो इसमें भी आगे जाके 5 और 4 आएगा, 8 करेंगे तो उसमें भी 5 4 आएगा, 111 करेंगे तो इसमें भी लास्ट में जाके 5 गुणे 4 होगा ही, तो 5 चौक 20, इकाई अंक जब एक बार 0 आ जाएगा तो हमेशा 0 ही आएगा। अब अगर इस सवाल को भी लगाने के लिए आप लोगों ने पेन का इस्तेमाल किया या 2 सेकंड से ज़्यादा का समय लिया, तो इसका मतलब जो है आपका मैथ का बेसिक तैयार नहीं है। तो किन लोगों को इसका उत्तर जो है बिना पेन चलाए आ रहा है वो लोग कमेंट में बता सकते हैं। कह रहा है 1 से 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं, ध्यान देना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। यहाँ पर इसने पूछा है सिर्फ अभाज्य संख्याओं। 1 से लेकर 99,999 के बीच की अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 1 के बाद पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, उसके बाद 5 है। अब देखिए आ गया 5, इसके आगे हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया और 5 आ गया, 5 दूनी 10, इसका इकाई अंक 0 आ गया। अगर एक बार 0 आ गया तो ये 0 आप लोग चाहे जिस संख्या से गुणा करिए हमेशा उसका इकाई अंक 0 ही रहेगा, इसलिए इसका उत्तर जो है सी यानी 0 हो जाएगा। आगे आप लोग चाहे जितना गुणा कर लीजिए, इसका इकाई अंक हमेशा 0 ही रहेगा। कह रहा है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक लेकिन 222 से कम है के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। इसका इकाई अंक 5 होगा। कैसे होगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो 2 से अधिक है लेकिन 222 से कम, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2 को छोड़कर सारी अभाज्य संख्याएं जो हैं वो विषम होती हैं, ठीक है। 2 को छोड़कर सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, और यहाँ पर विषम में जो है 5 भी आ रहा है, तो 5 का गुणा जो है अन्य विषम संख्याओं से हो रहा है। और 5 की एक खासियत है, अगर 5 का गुणा जो है वो विषम संख्या से होता है, उसका इकाई अंक हमेशा जो है 5 ही रहता है। अब देखिए 5 गुणा चाहे 7 से करिए तब भी आएगा 5, 5 7 35, इसका इकाई अंक 5 आ गया। अब 5 गुणा चाहे आप लोग 11 में करिए, 13 में करिए या किसी में करिए, इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। और अगर 5 का गुणा कम संख्या में हो रहा है, उसका इकाई अंक हमेशा शून्य रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए बोला है कि 2 से अधिक। ये सवाल है बहुत आसान, लेकिन अगर आप लोग का मैथ का बेसिक तैयार नहीं है ना, तो आप लोग इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। कह रहा है कि निम्न में दिए गए व्यंजक में अंतिम अंक यानी इकाई अंक क्या है? 1 का फैक्टोरियल की घात 1 दिया हुआ है, तो इसका इकाई अंक 1 होगा, प्लस 2 का फैक्टोरियल का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3 का फैक्टोरियल की क्यूब दिया हुआ तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 का क्यूब ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ 4 का फैक्टोरियल और उसकी घात 4 यानी 4 3 12 दूनी 24 की घात 4, प्लस अब देखिए 4 के बाद 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल है, कितनी भी संख्याएं दिया हो, अगर उसके आगे फैक्टोरियल लगा है तो उनका इकाई अंक हमेशा शून्य ही होगा, ठीक है। तो 4 के बाद जितनी भी फैक्टोरियल आते हैं उनका इकाई अंक शून्य होगा, इसको हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से 1 को लेते हैं प्लस 4, अब 6 का क्यूब दिया हुआ है। देखिए 6 की एक खासियत है कि 6 को आप लोग चाहे जितनी बार गुणा करिए उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही रहेगा, चाहे जितनी बार गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा, और इसका इकाई अंक 4 है और घात 4 है। तो 4 की भी खासियत है कि अगर 4 को आप लोग सम बार गुणा करते हैं उसका इकाई अंक 6 आएगा, अगर विषम बार गुणा करते हैं तो उसका इकाई अंक 4 आएगा। जैसे 4 गुणे 4 2 बार गुणा किया यानी सम, तो इकाई अंक 6। अब 4 गुणे 4 गुणे
4। 3 बार 4 का गुणा किया यानी विषम बार किया तो उसका इकाई अंक 4 आ गया। वैसे ही 4 का गुणा अगर आप लोग 4 बार करेंगे ना तो सम बार हो रहा है तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। और 4 का गुणा अगर आप लोग 5 बार करते हैं तो विषम बार हो रहा है तो उसका इकाई अंक जो है 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का गुणा 4 बार हो रहा है यानी सम बार हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसका इकाई अंक जो है वो क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। सम बार गुणा हो रहा है तो इसका इकाई अंक 6 आएगा। और 4 के बाद जितनी संख्याएं हैं क्योंकि उसके आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है तो उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इन्हीं को हम लोग जोड़ते हैं। 6 6 12, 4 16, 1 17, 17 आ रहा है और 17 का इकाई अंक 7 है, तो इसका उत्तर जो है 7 हो जाएगा।